इसे मिक्स कर लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये फ़ौरन मिक्स हो जाता है। ये देखिए, ये फ़ौरन मिक्स हो गया। अब हम इसे डालेंगे सॉस पैन में। और इसे चलाना शुरू कर देंगे गाढ़ा होने तक। इसको लगातार चलाते रहना है। ये लीजिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। जब ये गाढ़ा होने लगे तो आप हाथ की स्पीड को थोड़ा तेज कर दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स करना शुरू कर दीजिए। देखिए, कस्टर्ड गाढ़ा हो गया। बस चलाते रहना है, आपको रुकना नहीं है। और इसे गैस ऑफ करके, जब तक कि आपका पैन गरम है, आप इसे थोड़ा चला लीजिए। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब हम इसे रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और उसके बाद हम बनाएंगे एप्रिकॉट। ये लीजिए, अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में। चलिए फ्रिज में रख देते हैं। अब हमें बनाना है एप्रिकॉट। तो एप्रिकॉट के लिए एक सूखा पैन लेंगे। पैन ऑन करने के बाद गैस को, ये एप्रिकॉट हम ड्राई वाली लेंगे, जिसे महीन महीन काट लिया है ये मैंने। इसको रात भर आपको पानी में डुबो के रखना है, जिससे कि ये अच्छे से मुलायम हो जाए। इसे पैन में डालिए। और चीनी, यहाँ भी मैं 4 छोटे चम्मच चीनी का लूँगी। इसके बाद आपको इसे थोड़ा मिक्स करके, मिक्स करने के बाद जैसे जैसे चीनी घुलेगी, एप्रिकॉट भी घुलना शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे से मुलायम हो जाएगा। देखिए, चीनी एप्रिकॉट के साथ अच्छे से घुल के मिक्स हो गई है। आप धीमे आंच पर ही इसे गलाइएगा, और नहीं तो थोड़ा पानी डाल लीजिएगा, अच्छे से फिर ये मिक्स हो जाएगी। अब गैस ऑफ कर दें। थोड़ा दबाते हुए इसको मैश कर लीजिए। चलिए अब कस्टर्ड निकाल कर लाते हैं फ्रिज में से और इसकी डेकोरेशन शुरू करते हैं। चलिए, ये ठंडा हो गया है। जिस बर्तन में आपको सर्व करना है उसी बर्तन में प्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले एप्रिकॉट की लेयर बिछाते हुए इसके बाद कस्टर्ड की लेयर, इसके बाद क्रीम को व्हिप करके पाइपिंग बैग में भर लिया है। इससे हम टॉप डेकोरेट करेंगे। इसको चारों तरफ से अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए। ऐसे ही एक लेयर और चलाएंगे।
अब हम आखिरी टच देंगे। आखिरी टच देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ अखरोट और बादाम निकाल रखा है। और पुदीने की फ्रेश पत्ती लेंगे। तो लीजिए, बन के तैयार है एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग। इफ्तार पे इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर, 1.5 कप दूध, 8 टेबलस्पून चीनी, बारीक कटी एप्रिकॉट, व्हिप्ड क्रीम, बादाम, छिला हुआ अखरोट, पुदीने की पत्तियां। एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग बनाने का तरीका: एक सॉस पैन में दूध और चीनी मिलाकर मिक्स कर लें। एक बर्तन में ठंडा दूध लें और कस्टर्ड पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। इस तैयार करदा मिक्सचर को सॉस पैन में डालें और गाढ़ा होने तक लगातार चलाते रहें। जब ये गाढ़ा हो जाए तो ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। एक सूखे पैन में बारीक कटी एप्रिकॉट और चीनी मिलाकर मिक्स करें। धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक चीनी और एप्रिकॉट पिघलकर आपस में मिल न जाए। एक सर्विंग ग्लास में एप्रिकॉट की लेयर लगाएं और ऊपर से तैयार शुदा ठंडे कस्टर्ड की लेयर बिछाएं। व्हिप्ड क्रीम से चारों तरफ से ऊपरी हिस्से को गार्निश करें। बादाम, अखरोट और पुदीने की पत्ती से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको चिकन अचारी कबाब, एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग और लीची स्मूथी खूब पसंद आई होगी। और आज इफ्तार और खाने पे आप इसे जरूर बनाएंगे और अपने घर वालों के साथ मिल बांट कर खाएंगे। दोस्तों, अब वक्त हुआ आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर मिलूंगी कुछ नई दिलचस्प रेसिपीज के साथ। आप अपनी राय हमें रवाना करते रहिए responseurdu@etv.co.in पर। इंशाअल्लाह कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, बरकतें, सआदतें मुबारक हो। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है दिल की गहराइयों से प्रोग्राम अनवार कुरान में। आज की इस बज़्म में पेश है कुरान मजीद के आखिरी पारे के आखिरी आधे हिस्से की तफसीर, तलखीस, तर्जुमा। तो आइए शामिल होते हैं प्रोग्राम अनवार कुरान में। सूरह फज्र है, वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। इसमें भी अल्लाह ताला फज्र की कसम खाते हैं और अल्लाह कहते हैं और 10 रातों की कसम। ये ईद उल अज़हा की 10 रातें हैं और जुफ्त और ताक़रात की कसम और रात की कसम जब वो गुज़रने लगे। और कसम है उस शख्स की अक्लमंद के वास्ते जिसमें काफ़ी निशानियां हैं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह कहता तुमने देखा नहीं तेरे रब ने क्या किया आद के साथ जो बड़े सतूनों वाले थे। यानी अल्लाह उनको आद को हलाक कर दिया, आद ने समूद को हलाक कर दिया, अल्लाह ने फ़िरौन को हलाक कर दिया। जिन्होंने ज़मीन में फसाद किया अल्लाह ने हलाक कर दिया। आए फसाद करते गए, हलाक होते चले गए। अल्लाह कहता है कि इंसान को नेमत दो तो नाशुक्रा हो जाता है, और अगर नेमत में कमी कर दो तो फिर रोना रोता है, गिड़गिड़ाता है। कहता देखो यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करो, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, माल दूसरों का हड़प न करो। और देखो वो दिन भी आएगा जब ज़मीन रेदा रेदा हो जाएगी,
जब फरिश्ते सब बसफ खड़े होंगे, जब जहन्नम सामने आ जाएगी, इंसान याद करेगा, लेकिन कहाँ उसको इस वक्त समझ होगी और कहाँ नसीहत हासिल करने का मौका मिलेगा। और कहेगा काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। फिर अल्लाह कहता है कि इनमें जो नफ्स मुतमइन्ना है, अपने रब की तरफ राज़ी खुशी लौट जा, मेरे बंदों में दाखिल हो, मेरी जन्नत में दाखिल हो। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल वलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। कुरान पाक की ये सूरे बलद है, जिसमें अल्लाह ताला ने कसम खाई है इस शहर की, इससे मुराद शहर मक्का है। अल्लाह ने कहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके कि इस शहर में आप चल फिर रहे हैं, हम इससे कसम खाते हैं जिसमें आप चल फिर रहे हैं। और कसम है उस बाप की जिसने और उसकी जिसने पैदा किया। हमने इंसान को बड़ी मशक्क़त में पैदा किया। ये सच है कि इंसान इंतहाई मशक्क़त में पैदा हुआ है। इससे उसका तौलीदी अमल भी ज़ाहिर होता है और उससे इंसान की ज़िंदगी की तगोदो भी ज़ाहिर होती है, जो उसको जीने के लिए करनी पड़ती है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ख़िताब करके कहा था कि आदम, कहीं ये शैतान तुम दोनों को, आदम और हव्वा को जन्नत से निकाल न दे। फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशक़ा, तुम पड़ जाओ मशक्क़त में। मशक्क़त क्या कि जन्नत में इन्नका ला तज़मअ फ़ीहा वला तदहा, न तो वहाँ प्यास मसला थी, पानी का मसला था, न वहाँ शेल्टर का मसला था, न वहाँ भूख का मसला था, न वहाँ कपड़े का मसला था। और दुनिया में आकर के इंसान को यही तगोदो करनी पड़ी कि रहने को मकान हो जाए, तन ढांपने को कपड़ा हो जाए, खाने को दाना हो जाए, पीने को पानी हो जाए। ये है मशक्क़त इंसान की। अगर देखा जाए तो एक ये मशक्क़त है, और यूँ देखा जाए तो तौलीदी अमल है, वो मशक्क़त है। यहाँ पे इंसान को अल्लाह ये बता रहा है कि हमने इंसान को बाइख्तियार बाइरादा बनाया है, उसको मजबूर नहीं बनाया है। खैर की राह बता दी, शर की राह बता दी, वो जो राह चाहे चले, ये उसको इख्तियार है। और यही इख्तियार उसके लिए जन्नत या दोज़ख, अल्लाह के इनाम या अल्लाह के इताब का मुस्तहिक़ बनाता है और वजह बनती है। इसके बाद सूरह शम्स है, वशम्स वदुहाहा वल्क़मर इज़ा तलाहा। इसमें भी अल्लाह ताला आगे चल कर के वही बात बताते हैं कि जो अपने नफ्स की इस्लाह करता है, तज़किया करता है, वो कामयाब होगा, और जो अपने नफ्स को और ज़्यादा हलाकत में डालेगा वो सरकश होगा। फिर अल्लाह ने मिसाल दी है, ज़िक्र किया है समूद का, कि समूद की हलाकत उनके तुग़यान के बाइस हुई, और उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई मुअज्जिज़ाती ऊँटनी की कूचें काट दी, उस पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। इसके बाद सूरह लैल है, जिसमें अल्लाह ताला बयान फरमाता है कसम है रात की जब वो आफ़ताब को छुपा ले, और कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए, और कसम है उस चीज़ की जो नर व मादा उसने पैदा किया है। इन्ना सायकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें बिखरी हुई हैं, यकजा नहीं हैं। अल्लाह चाहता है कि इंसान अपनी कोशिशें यकजा करे, एक जहन बनाए, एक मिजाज हो जाए, तक़वा इख्तियार करे, अच्छाइयों को कबूल करे, आसानियों की राह इख्तियार करे, बुख्ल से बचे, अच्छाइयों को झुटलाए नहीं, नेकी इख्तियार कर ले। और फिर अल्लाह कहता है हिदायत हमारे ज़िम्मे है, हम हिदायत देंगे। जो हिदायत से दूर भागते हैं उनके लिए भड़कती हुई आग है, वो लोग सरकश हैं, वो लोग बदबातिन हैं। इसके बाद सूरह दुहा है, ये वो सूरह है, यहाँ बता दूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे
जब इब्तदाई वही आई सूरह अलक जो आगे आ रही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये दुहा के बाद यानी ये चौथी सूरह है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिला वही का रुक गया, आपको तकलीफ़ हुई, आपको बेचैनी हुई, तो अल्लाह ने उसके बाद ये सूरह भेजी, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है दिन की रोशनी की और कसम है रात की जब वो आए, क्या तेरे रब ने तुझको छोड़ा नहीं है। जिस तरह दिन की थकन के बाद रात का आना ज़रूरी है, वैसे ही इब्तदाई वही के बाद इतना वक्फा ज़रूरी था कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तुम उसको कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ। ये उसका मसला था। इसमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बशारतें दी हैं, वादे किए हैं। अल्लाह कहता है वला सफ़ युतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह तुमको देगा, तुम राज़ी हो जाओगे। अब याद दिलाया हुजूर की यतीमी और फिर बताया कैसे अल्लाह उनका सहारा बना, किस तरह से अल्लाह ने उनको न सिर्फ हिदायत दी बल्कि हिदायत का इमाम बना दिया। अल्लाह ने किस तरह से उनको मुस्तगनी कर दिया लोगों से। और उसके बाद अल्लाह कहता है कि यतीम को झड़को ना, मांगने वालों को भगाओ मत, यतीम के ऊपर ज़्यादती मत करो, अपने रब की नेमत बयान करो। माह रमज़ान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर ज़रूरत। रहिए इस रमज़ान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपने रब की नेमत के बयान का तरीका ये भी है कि मांगने वालों को दो, मुस्तहिकीन को दो। इसके बाद सूरह अलम नशरह है, उसमें साफ कहा गया है, अल्लाह कहता है कि अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तुम्हारा दिल, तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, तुम्हारा बोझ उतार नहीं दिया, वो बोझ जिसने तुम्हारी पीठ को झुका दिया था, हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। तुम जान लो कि तंगी के बाद आसानी है, बेशक तंगी के बाद आसानी है। ये बड़ा वादा है, तकलीफ़ के बाद राहत, तकलीफ़ के बाद राहत। अल्लाह कहता है कि जब फुर्सत हो तो खड़े हो जाओ, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। उसके बाद सूरह 3 है जिसमें अल्लाह ताला ने 3 जैतून और तूर सीनीन वहाद बलदिल अमीन की 4 कस्में खाई हैं। व तीन व जैतून व तूर व सीनीन वहाद बलदिल अमीन। दर हकीकत दुनिया के 3 मज़ाहिब इससे वाबस्ता हैं। 3 और जैतून वो जगह जहाँ अंजीर कसरत से हो, जैतून कसरत से हो, इससे हज़रत ईसा की जाए पैदाइश मुराद है। तूर सीनीन हज़रत मूसा का तूर सीना मुराद है। वहाद बलदिल अमीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मक्का मुकर्रमा मुराद है। और इन तीनों नबियों के मानने वाले अपने अपने नबी की बड़ाई और अज़मत बयान करते हैं। तो अल्लाह इन तीनों को सामने रख के कहना चाहता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचे में ढाला है, बेहतरीन फरिश्त पैदा किया है। जैसे यहूदियत का तसव्वुर कि इंसान पैदाइशी नजिस है, गलत है, क्योंकि मूसा भी इंसान में पैदा हुए हैं। ऐसे ही ईसाइयों का कहना कि इंसान पैदाइशी गुनहगार है, गलत है, ईसा भी पैदा हुए हैं। ऐसे ही
तब मुसलमान इस धोखे में न पड़ जाए, तो हुजूर का हवाला दिया और इन तीनों जगहों के बाद कहा है कि इन तीनों जगहों पे 3 लोग पैदा हुए थे। वो जान लें कि इंसान बेहतरीन सांचे में ढाला गया है, ये उसके अमाल होते हैं जो उसको गिराते हैं और ऊँचे करते हैं, और वो लोग जो अमाल सालिहा करते हैं उनके लिए हमेशा नेकियां हैं, हमेशा खुशियां हैं, और जो बुरे अमाल करते हैं उनके लिए तबाही बर्बादी है। फिर वही सूरह है जिसकी मैंने 5 आयतें अभी पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये वो 5 सूरतें हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गार हिरा में पहली पहल जिब्रील अमीन लेकर के आए थे, और इसकी अपनी बड़ी अहमियत है। जिब्रील अमीन ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 5 आयतें पढ़ाईं, याद कराईं, सुनाईं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद जब आए तो आप पे कपकपी तारी थी, आप काँप रहे थे। आपने फरमाया हज़रत खदीजा से, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझको चादर ओढ़ाओ। उनको चादर ओढ़ा दी गई। उस वक्त कुरान में आया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर को ओढ़ने वाले, ऐ कमले के ओढ़ने वाले, कुम या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्लैहि इल्ला क़लीला, ऐ मुज़म्मिल चादर को ओढ़ने वाले खड़े हो। इन आयात में अल्लाह ताला ने बुनियादी चीज़ इंसान की तख्लीक बयान की है, फिर पढ़ने का अमल बताया है, और भी बताया कि तालीम कलम की राह से होती है, कलम का ज़िक्र है, पढ़ने का ज़िक्र है, इंसानी तख्लीक का ज़िक्र है, इंसान की सरकशी का ज़िक्र है, इंसान की इबादत गुजारी का ज़िक्र है, और फिर कुरान का अपना अंदाज़ है कि नाशुकरों का हश्र बुरा होगा, शुक्रगुजारों का हश्र क्या होगा। इसके बाद सूरह क़द्र है जिसमें इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये शब क़द्र का ज़िक्र है। वो रात जो 1000 महीने से बेहतर रात है, वो रात जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है, वो रात जिसमें फ़रिश्ते उतरते हैं, वो रात जिसमें हक़ ताला शानहू अपने बंदों की बेतहाशा बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाता है। और इसके बाद सूरह बय्यना है, सूरह ज़िलज़ाल है। सूरह बय्यना में अहले किताब, मुशरिकीन और नाशुकरों का ज़िक्र है, और उनको बताया गया है कि वो लोग हैं जो हिदायत किया जाने के बाद भी फिर गए, और उसमें उसका अंजाम बताया गया है, उनका नतीजा बताया गया है। फिर क़यामत का ज़िक्र है सूरह ज़िलज़ाल में, जिसमें कहा गया है जब ज़मीन हिलेगी, जब ज़मीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी, इंसान चीखेगा क्या हो गया है, ज़मीन अपनी ख़बर लोगों को बयान कर देगी, और उस वक्त इंसान भागा भाया फिरेगा, उसको नाम अमाल दिखाया जाएगा। अगर एक ज़र्रा भी भलाई होगी तो भलाई मिलेगी, एक ज़रा बुराई होगी तो बुराई मिलेगी। फिर सूरह आदियात है जिसमें ज़िक्र है उन घोड़ों का जो हाँफते हुए चलते हैं, उन घोड़ों का जो टाप मार कर गुजरते हैं, उन घोड़ों का जो सुबह को हमला करते हैं, जो रात हमला करते हैं, उन घोड़ों का जो गुबार उड़ाते हुए चलते हैं, उन घोड़ों का जो दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाते हैं। और फिर अल्लाह कहता है कि इंसान नाशुक्रा है, और इंसान भलाई के लिए बहुत ख्वाहिश लालची वाक़ा हुआ है। फिर इंसान को चाहिए कि वो देखे कि जब कब्र से मुर्दे निकाले जाएंगे और जो सीनों में राज छुपे हुए हैं वो ज़ाहिर किए जाएंगे, तेरा रब उन सब से वाकिफ़ होगा। फिर अलकारिया सूरह अलकारिया है, घड़घड़ाहट क़यामत का ज़िक्र है, क़यामत की मंजरकशी है कि इंसान पतंगों के मानिंद उड़ेंगे, पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ेंगे, जिनके नामाए अमाल भारी होंगे वह इशरत में होंगे, जिनके नामाए अमाल हल्के होंगे उनका ठिकाना हाविया होगा, जो जहन्नम का एक मुकाम है, एक जगह है जहाँ दहकती हुई आग है।
پھر اللہ کی سورہ تکاثر ہے، وہ کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جس نے اللہ کہتا ہے کہ تم کو مال کی بہتات نے غافل کر دیا، ہاں جب قبر دیکھو گے تب تم کو یاد آئے گا۔ اللہ کہتا ہے تم دیکھو گے، تم جہنم بھی دیکھو گے، تم جنت بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی اگر پورا قرآن نہ بھی اترتا، جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی اور انسان کی تاریخ بتائی کہ انسان کا سودا ہمیشہ گھاٹے میں رہا ہے، اہل ایمان اس سے محفوظ رہے ہیں، وہ اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے رہے ہیں اور جو صبر کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حمزہ ہے جس میں غیبت کی برائی ہے، پیٹھ پیچھے چغلخوری کی برائی ہے، لوگوں کے عیب نکالنے والوں کی برائی ہے، ان کا انجام ہے، بتایا گیا ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان کا انجام حطمہ ہے، وہ ایسی آگ جو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے، وہ آگ جو تلووں کے نیچے آئے گی تو دلوں کو جلائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، وہ جہنم کے آگ کے ستونوں میں گھر جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے جس میں ذکر ہے ہاتھی والوں کا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، جس میں ابرہا ہاتھی کا لشکر لے کر کے آیا تھا اور جس کو اللہ نے تباہ ہلاک کر دیا۔ یہ وادی محصر میں ہلاک ہوئے ہیں جو مزدلفہ سے پہلے ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ وادی محصر سے گزر جاؤ، وہاں ٹھہرو مت، اور کنکریا مارنے کے لیے شیطان کو وادی مزدلفہ سے لو، محصر سے مت لو۔ اس میں چڑیوں کا ذکر ہے، یہاں پہ بتا دوں طیر ابابیل سے مراد ابابیل چڑیا نہیں ہے، طیر ابابیل چڑیا جھنڈ در جھنڈ۔ یہ الگ کی بات ہے کہ ہندوستان میں ابابیل نام ایک چڑیا ہوتی ہے، ایک چڑیا جس کو ہندوستان میں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہم معنی جوڑ لیتے ہیں، عربی زبان میں ابابیل جمع ہے لفظ بالا کی، جس کے معنی جھنڈ در جھنڈ آتے ہیں۔ بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں، ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے۔ میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں، مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا، میں خونے دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں۔ ہندو اور مسلم ملک کی دو آنکھیں ہیں، اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ پھر قریش کی سورہ قریش ہے، بتایا گیا ہے ان کے دو سفروں کا ذکر ہے، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں۔ وہ گرمی کا سفر کرتے تھے بحر روم کی طرف اور جاڑے کا سفر کرتے تھے بحر ہند کی طرف، ان کا کاروباری سفر ہوتا تھا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تم کو خانہ کعبہ کے پڑوس کی وجہ سے تمہارا تحفظ کیا جاتا ہے، اور تم کو اللہ بھوک سے نجات دیتا ہے، تمہیں اللہ روزی دیتا ہے۔ پھر سورہ معاون ہے، عربی زبان میں معاون کے معنی زکوٰۃ کو کہتے ہیں۔ اس میں بڑی تاکید ہے کہ دین کو اختیار کرو۔ برائیاں ان لوگوں کی ہے جو یتیموں کو قریب نہیں کرتے، ان کا حال سنتے نہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ایسے نمازی کس کام کے جو نماز پڑھتے ہیں نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طعنہ دیا گیا تھا کہ ان کے اولاد نرینہ نہیں ہیں، تو اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ جب یہ 3 آیتیں لکھی گئیں اور مکے والوں سے کہا گیا کہ یہ 3 ہیں، چوتھی آیت لکھ دو، تو لکھ نہیں سکے۔ ایک نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے جس میں صاف کہا گیا ہے اہل کفر اپنے کفر پہ رہیں، اہل ایمان اپنے ایمان پہ رہیں۔ پھر سورہ فتح ہے کہ جب فتح آئے گی تو لوگ دین میں داخل ہوں گے۔ جب یہ